शुक्रिया। क्या आपको ये पसंद है? जब इसे तुमने पसंद किया है तो मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा? बहुत शुक्रिया जमीला। कॉफी तो बहुत मजेदार है। वैसे क्या आप इस्तांबुल में ही रहती हैं? क्योंकि मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। या फिर आप कहीं और रहती हैं? मेरे वालिदैन किसी की मंगनी में गए थे। अम्मी की वहीं पर इनसे मुलाकात हुई थी। हम तो दूसरे के रहने वाले थे, लेकिन इस्तांबुल में मुलाकात हुई। इत्तेफाक। हाँ, जिंदगी कब किसको कहाँ मिला दे, यही इत्तेफाकात होते हैं। वरना आज हम सब लोग यहाँ एक साथ इस कमरे में कैसे बैठे होते। वैसे ये आपका अपना घर है या विरासत में मिला है आपको? ये आतिफ साहब के आबाई खानदान से चलता आ रहा है। ओह वाकई, ये तो अच्छा है। मेरे शौहर ने तो मेरे लिए बस कर्ज ही छोड़े हैं, लेकिन एक बेटा भी है मेरा। शुक्र है, बहुत मेहनती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा बेटा है, वो है ही इसी लायक कि उसकी तारीफ की जाए। क्या ये मुनासिब वक्त है इन बातों का युसरा साहिबा? दरअसल यही सही वक्त है इन बातों के लिए। इसीलिए मैंने आपको दावत दी थी कि हम इन चीजों के बारे में बात करें। असल में अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है फिलिस साहिबा, यानी सब खत्म हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है। हाँ, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी मुबीना? अतीका साहिबा, आपको कुछ कहना चाहिए। ये खानदानी मामला है फिलिस साहिबा। मैं समझी नहीं कि आपने इस बारे में हमें बात करने के लिए बुलाया। इंसिया जब यहाँ आई थी तो वो बहुत छोटी थी। उसे एक खानदान के फर्द की तरह पाला और आपने उसे हमारे ऊपर भरोसा करके उसे यहाँ छोड़ा, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इंसिया के मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है तीका साहिबा? बिल्कुल फिलिस साहिबा, आपका पूरा हक है। मेरी अम्मी ने हमेशा ही आपकी तारीफ ही की है। क्यों अम्मी? बात यह है कि नाज इंसिया को बहुत पसंद करती है। यानी नाज इंसिया के बारे में बहुत सोचती है। वो चाहती है कि इंसिया खुश रहे। आप तो इस बात से पहले ही वाकिफ हैं। हाँ, मैंने तो खुद देखा है। यानी इंसिया मुलाजिम नहीं लगती, बिल्कुल नाज की बहन लगती है। बिल्कुल, यही बात तो समझाना चाह रही थी मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लोग अब बच्चे नहीं रहे, तो इसीलिए मैंने अपनी बेटी और इंसिया के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है। तो इसीलिए आपको एक पेशकश करना चाहती हूँ मैं। कैसी पेशकश? आप उन दोनों की शादी करा दें। मैं उनकी शादी के तमाम अखराजात उठाऊंगी और वो लोग जहां चाहेंगे मैं उन्हें घर खरीद दूंगी। और अगर उन्हें किसी और चीज की भी जरूरत होगी तो वो भी पूरी कर दूंगी। जो चाहेंगे उसके लिए हाजिर हूं मैं, और ये सबके लिए अच्छा होगा। माफी चाहती हूँ मैं आती हूँ अभी। मैं माफी चाहती हूँ। इस बात का मतलब क्या है, बताएंगी आप? आपको एहसास भी है कि आप बात क्या कर रही हैं? बिल्कुल, इसमें सबकी भलाई है और इंसिया की भी, क्योंकि मैं इंसिया की भलाई सोच रही हूँ। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? क्या चाहती हैं? क्या इंसिया हमेशा नाज के साए में रहे? क्या उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का कोई हक नहीं? या आप लोगों ने कुछ और सोचा हुआ है इंसिया के बारे में? देखिए मोहतरमा, हमने कभी अपने फैसलों की बुनियाद दौलत पर नहीं रखी, तो आपने ये पेशकश हमें क्यों की मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये बात आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। हम जूस जैसे हैं और वहाँ इज्जत को अहमियत दी जाती है। जानती हूँ कि ऐसे ही होगा, यकीन है। लेकिन इंसिया ने जो बचपन से हमारे लिए किया है उसकी अदायगी तो करनी होगी। मेरा मतलब है वो उसकी हकदार है। इंसिया ने मेरी बेटी की बहुत अच्छी तरह खिदमत की है। यानी उन दोनों को देखकर हर कोई यही कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, और मैं भी सबको यही कहती हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं। मगर मेरी एक शर्त है। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती
नाज को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, यानी इस मुआहदे के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। और अगर उसे ये पता चला कि वो शहर से बाहर जा रही है तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी, यानी हम जो करने जा रहे हैं वो उसे बर्बाद कर देगी। आतिफ साहब आ गए हैं। जल्द ही वो यहाँ पर आ जाएंगे अम्मी। मैं आपको चाय सर्व कर देती हूँ। ये लीजिए अपनी चाय। क्या आतिफ साहब को अंदर आने दो फिलिस साहिबा।